हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूँ। भूगोल का आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए आज की क्लास में आप सभी बच्चों को सर्वप्रथम भूगोल विषय का मैं सिलेबस समझाऊंगा। सिलेबस समझाने के बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको कौन सा बुक भूगोल विषय में ख़रीदना है, इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आज का क्लास काफ़ी छोटा क्लास होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। प्यारे बच्चों, यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में आर्ट्स से देंगे। यह नया बैच है, 2024-25 सत्र वाले बच्चों के लिए है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सर्वप्रथम भूगोल विषय के हम बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, भूगोल विषय में 2 बुक है। कितना बुक है प्यारे बच्चों? 2 बुक। तो सर्वप्रथम हम लोग बुक को समझेंगे। पहला जो बुक है प्यारे बच्चों भूगोल विषय का, पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहला बुक का शीर्षक क्या हो गया? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अर्थात इस पहले बुक में आपको क्या पढ़ना है? पहले बुक में प्यारे बच्चों मानव भूगोल पढ़ना है। देखिए, भूगोल कक्षा 11वीं में भी आपने पढ़ा होगा। कक्षा 11 में भूगोल में आपने क्या पढ़ा? भौतिक भूगोल आपने पढ़ा और भौतिक भूगोल के ही तहत आप पढ़े होंगे पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है, महासागरों का निर्माण। तो कक्षा 11 में आपने भौतिक भूगोल पढ़ा, इसलिए कक्षा 12 में आपको क्या पढ़ना है? मानव भूगोल पढ़ना है। और जो पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में प्यारे बच्चों काफ़ी अच्छे से आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। मानव भूगोल अर्थात मानव भूगोल जो हम पढ़ेंगे पहले बुक में हम लोग विश्व स्तर पे पढ़ेंगे। किस स्तर पे प्यारे बच्चों? विश्व स्तर पे पढ़ेंगे। जैसे पूरे देश का जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, घनत्व क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। ए से लेकर के जेड तक, चाहे उद्योग हो, ये भी व्यापक रूप में हम लोग पढ़ेंगे, यानी बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे, विश्व स्तर पे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो बुक हो जाता है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये जो दूसरा बुक है प्यारे बच्चों भूगोल का, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत भी हम लोग मानव भूगोल ही पढ़ेंगे। लेकिन इस दूसरे बुक में हमारा जो स्तर होगा भारत का ही होगा, यानी हम लोग दूसरे बुक में मानव भूगोल तो पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के ही विषय में पढ़ेंगे। जैसे भारत का जनसंख्या क्या है, भारत का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, भारत में फसल, भारत का फसल हो गया, ठीक है, अब भारत का उद्योग हो गया, यानी भारत से ही जुड़ा हुआ मानव भूगोल के विषय वस्तु पढ़ेंगे। लेकिन पहले किताब में मानव भूगोल हम विश्व स्तर पे पढ़ेंगे। इसमें भारत लेवल पर नहीं पढ़ेंगे बल्कि विश्व लेवल पे पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ भारत के आधार पे हमें पढ़ना है। समझ गए अंतर प्यारे बच्चों? समझ गए। अगर हम उद्योग की बात करें तो पहले बुक में हम लोग विश्व स्तर पे उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे बुक में आधार भारत होगा कि भारत में व्यापक उद्योग, भारत में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है। समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों दोनों बुक को आप समझ गए। तो सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को हम आपको पहला किताब पढ़ाएंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसलिए सर्वप्रथम हम पहले बुक का सिलेबस बताएंगे, फिर उसके बाद दूसरे बुक का सिलेबस आप सभी बच्चों को हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए
तो प्यारे बच्चों, सिलेबस समझाने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, प्यारे बच्चों, जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2025 में देंगे, उन बच्चों के लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। प्यारे बच्चों, आर्ट्स का फी यानी सभी विषय का फी मात्र 1500 रुपये रखा गया है। कितना? 1500। 1500 में प्यारे बच्चों आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यह 1500 फी 1 फरवरी तक है। कब तक है? 1 फरवरी तक। ठीक है, 1 फरवरी के बाद फी बढ़ के 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तैयारी हमारे ऐप पर कराया जाएगा। ऐप का नाम आर्ट सेंटर रोसेरा है। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करें, पेड कोर्स में जा कर के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, सर्वप्रथम रजिस्टर करें, फिर आप ऐप में ही जाकर के परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स के संदर्भ में किसी भी प्रकार के जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, पेड कोर्स में प्यारे बच्चों हमारा खासियत क्या है? तो देखिए, सभी विषय आपको एक तो चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास लिया जाएगा, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स आपको रहेगा, प्रश्न उत्तर कराया जाएगा, वो भी बिहार बोर्ड के ही आधार पे, लघु, दीर्घ तथा वस्तुनिष्ठ टेस्ट भी लिया जाएगा, MCQ, स्मार्ट टेस्ट भी आपको होगा, खुद से आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डाउट क्लास भी लिया जाएगा। सिलेबस को नवंबर माह से पहले समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर का भी रिवीजन करवाया जाएगा। संडे को स्पेशल क्लास लिया जाएगा और स्पेशल मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप झट से कॉल करिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। स्पेशल नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे सिलेबस पे। तो प्यारे बच्चों, पहला बुक का जो सिलेबस हो जाता है, ठीक है, यानी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, पहले बुक का सिलेबस क्या है? तो देखो, पहले बुक में कुल मिलाकर के 10 अध्याय पढ़ना है। कितना अध्याय प्यारे बच्चों पढ़ना है? तो 10 अध्याय पढ़ना है। ठीक है, चलिए, पहला जो अध्याय आपका हो जाता है, पहला अध्याय है मानव भूगोल। पहला अध्याय क्या हो जाता है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यानी जो पहला अध्याय है प्यारे बच्चों, यह आपका समझिए कि मानव भूगोल के बारे में बताया गया। जैसे पहले अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला जो अध्याय है आपका बेसिक क्लास आपको होगा। ठीक है, चलिए, काफ़ी भूगोल में काफ़ी छोटा छोटा अध्याय, ज़्यादा बड़ा बड़ा अध्याय नहीं है। तो आप यह देख करके मत घबराएं कि 10 अध्याय एक ही किताब में है। हर एक अध्याय छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहले अध्याय में हम लोग मानव भूगोल को समझेंगे। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, विचारधारा को समझेंगे ए से लेकर के जेड तक। दूसरा जो अध्याय हो जाता है विश्व जनसंख्या। हम आपको पहले ही बताए थे कि मानव भूगोल तो पढ़ेंगे लेकिन विश्व स्तर पे पढ़ेंगे, इसलिए जनसंख्या भी हम जो पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूरे दुनिया का जनसंख्या क्या है, किस गति से दुनिया का जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, लिंगानुपात क्या है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या में वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो अध्याय हो जाता है जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा अध्याय में फिर हम आपको पढ़ेंगे मानव विकास। अगर हम तीसरे अध्याय की बात करें तो तीसरा अध्याय जो जनसंख्या संगठन, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमें यह पढ़ना है कि किसी भी क्षेत्र में कितना पुरुष है, कितना महिला है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, वो सभी हम जनसंख्या संगठन में ही पढ़ेंगे। कितना बूढ़ा लोग है, कितने बच्चे हैं, कितना युवा है। जैसे भारत के विषय में क्या कहा जाता है? भारत एक युवा देश है, तो कैसे कहा जाता है, इनके बारे में हम अध्याय 3 में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आपका आ जाता है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद आपका चले आता है चौथा अध्याय मानव विकास। अब मानव विकास में हमें क्या पढ़ना है, तो मानव विकास में प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव किस प्रकार विकास करेगा उनके बारे में पढ़ेंगे, विकास का आधार क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रहन सहन की दशा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उसके बाद जो आपका पांचवा अध्याय हो जाता है, पांचवा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, यानी कुल मिलाकर के हम लोग 4 क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। ठीक है, और 4 क्रियाकलाप अध्याय बाय करके पढ़ेंगे। तो पांचवें अध्याय में आपका प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप होता है जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। ठीक है, प्रकृति के तत्व के प्रयोग के बारे में बताती है, जैसे कृषि हो गया, आखेट यानी शिकार करना हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पशुपालन, खनन, इनके बारे में प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब प्राथमिक पढ़ लेंगे तो छठा अध्याय में द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत प्यारे बच्चों उद्योग आता है। क्या आता है, तो उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, तो ए से लेकर के जेड तक हम उद्योग के बारे में छठी अध्याय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सातवां अध्याय, सातवां अध्याय में तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है, जो कि सेवा से संबंधित होता है। ठीक है, सेवा के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आठवां अध्याय परिवहन और संचार, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। विश्व स्तर का रेल मार्ग आपका हो गया। ठीक है, पार महाद्वीपीय मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, ए से लेकर के जेड तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आठवें अध्याय में हम लोग संचार के भी बारे में पढ़ेंगे, संचार क्या है। फिर उसके बाद 9वें अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे और 10वें अध्याय में मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ओस काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठंड ज़्यादा है तो कैमरा में, ठीक है, थोड़ा सा ओस जम जाता है, तो जिस कारण आपका धुंधला धुंधला आ रहा है। हीटर थोड़ा सा जलाना भूल गए थे। चलिए, तो कुल मिलाकर के 10 अध्याय प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए हैं ना काफ़ी अच्छे तरीके से। अब तो पहला बुक का आपका यह सिलेबस हो गया। पहला बुक का प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये आपका सिलेबस आपका हो गया। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर हर एक अध्याय का आप हमें फुल सिलेबस दीजिए। तो देखो, जैसे जैसे हम अध्याय पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम आप सभी बच्चों को फुल सिलेबस भी दे देंगे। जैसे अध्याय 1 पढ़ाएंगे, जब 1 पढ़ाएंगे तो उस समय 1 का सिलेबस बताएंगे, पहले सिलेबस बताएंगे, फिर आप सभी बच्चों को हम अध्याय पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्यारे बच्चों बुक हो जाता है, दूसरे बुक का सिलेबस क्या हो जाता है, तो दूसरे बुक का पहला जो अध्याय, अब दूसरे बुक का पहला अध्याय में भी हमें जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। लेकिन इस जनसंख्या में हमें विश्व जनसंख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें भारत के जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। हम आपको बता चुके हैं ना, पहले किताब में जनसंख्या मतलब विश्व जनसंख्या पढ़ेंगे, जबकि दूसरे में भी जनसंख्या पढ़ना है, लेकिन भारत का जनसंख्या पढ़ना है। अंतर आप समझ गए। तीसरा प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, यानी प्रवास के बारे में पढ़ना है। प्रवास क्या होता है, प्रवास के क्या कारक है, प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर तीसरे अध्याय में पुनः हम मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव विकास पहला किताब में भी पढ़ना है, मानव विकास दूसरा किताब में भी पढ़ना है, लेकिन दूसरे किताब में जो हम लोग मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे वह कहाँ के मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो भारत के मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो लोग रहते हैं, जो निवासी हैं, वो भारतीय हैं, वो कैसे विकास करें, उनके संदर्भ में हमें पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर चौथा अध्याय मानव बस्ती के बारे में पढ़ना है, यानी मानव का जो भी बस्ती है उनके बारे में पढ़ना है, लेकिन कहाँ का मानव, तो भारत का मानव, अर्थात भारतीय बस्ती के बारे में पढ़ना है, भारतीय बस्ती के स्वरूपों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, ठीक है, इस प्रकार से।
पांचवा दिया है भू संसाधन तथा कृषि, यानी पांचवें अध्याय में हमें कृषि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में प्यारे बच्चों? कृषि। आपने सुना होगा रोपण कृषि, गहन कृषि, निर्वाह कृषि, ठीक है। तो कृषि से जुड़ा हुआ हर एक कुछ हम आपको कृषि में पढ़ेंगे। चलिए, फिर उसके बाद देखिए छठा दिया है जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन क्या है, जल संसाधन के स्रोत क्या है, ठीक है। सातवां अध्याय में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा मतलब शक्ति, यानी बिजली कहाँ से बनता है, बिजली बनाने का तरीका, जैसे पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। गैर पारंपरिक में क्या क्या आपका हो जाएगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आठवां अध्याय में निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन निर्माण उद्योग यानी कहाँ का, भारत के विषय में, ठीक है। नौवां अध्याय में भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता के बारे में पढ़ेंगे। 10वां अध्याय में हम लोग परिवहन तथा संचार पढ़ेंगे, लेकिन परिवहन और संचार कहाँ का, तो भारत के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अंतिम अध्याय है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं को पढ़ेंगे। इस प्रकार हम यह देख पाते हैं जो दूसरा किताब है प्यारे बच्चों, दूसरा किताब में कुल कितना अध्याय आपका हो जाता है, तो दूसरा किताब में कुल मिला करके आपको 12 अध्याय हो जाता है। कितना अध्याय प्यारे बच्चों? 12 अध्याय आपको हो जाता है। तो 10 उधर 12 इधर, कुल मिला करके 22 अध्याय हो गया। यानी पूरे भूगोल में आपको कितना अध्याय पढ़ना है? 22। अब आपको लगेगा सर 22 कितना ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों नहीं, छोटा छोटा दिया है, तुरंत खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, अब है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम प्यारे बच्चों किस प्रकार से होगा, तो देखिए अब भूगोल जो होता है प्यारे बच्चों, ये भी 100 नंबर का होता है। भूगोल यानी सभी विषय कितने अंक का होगा? 100 अंक का। लेकिन इस 100 अंक में, ठीक है, 70 नंबर का आपको एग्जाम देना है। कितने नंबर का? 70 नंबर का बिहार बोर्ड में एग्जाम देना है। तो आप कहिएगा सर 30 अंक कहाँ गया, तो 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जो कि आपको कॉलेज में ही होगा। 30 अंक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रैक्टिकल, जो कि आपके कॉलेज में होगा, यानी आप कॉलेज में जाकर के आप इसका एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होगा वो तो 70 नंबर का होगा। तो 70 नंबर में प्यारे बच्चों 35 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। 35 अंक का प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। थोड़ा सा देखिए 35 अंक, ठीक है, 35 अंक का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एग्जाम होगा, ठीक है। अब 35 अंक में आपके एग्जाम में जब से देखो कोरोना आया है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या बढ़ा दिया गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कुल मिलाकर के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न दिया जाएगा वो 70 दिया जाएगा, ठीक है। और कहेगा कि 70 में आपको 35 बनाना है, यानी 70 प्रश्न में से कोई सा भी 35 प्रश्न बना लीजिएगा। और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का होता है, इस हिसाब से कितना हो गया? 35 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका हो गया, ठीक है। अगर हम फिर 35 अंक का प्यारे बच्चों विषयनिष्ठ होता है, विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। अब इस विषयनिष्ठ में सर्वप्रथम लघु प्रश्न आपको रहेगा। लघु प्रश्न कितना रहेगा? तो 20 रहेगा। जब से कोरोना आया है प्रश्न की संख्या बढ़ा दिया गया है, तो 20 में से कहा जाएगा कोई भी 10 प्रश्न बनाएं, यानी 20 प्रश्न में से कोई भी आपको 10 प्रश्न बनाना होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस हिसाब से कितना अंक हो गया? 20 अंक हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो दीर्घ प्रश्न होगा, दीर्घ प्रश्न में 6 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा प्यारे बच्चों? 6 प्रश्न, ठीक है। और इस 6 में से कोई 3 आपको बनाना है। कितना बनाना रहेगा? 3। एक दीर्घ 5 अंक का होगा, इस हिसाब से कितना अंक हो गया? 15 अंक हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और 20-15 कितना हो गया? 35 अंक हो गया। तो 35 पुर गया। अब देखिए ये जो दीर्घ है, इस 6 दीर्घ में से एक जो दीर्घ होगा वह होगा मानचित्र। क्या होगा प्यारे बच्चों? मानचित्र। अर्थात
जो मानचित्र पूछा जाता है बिहार बोर्ड में वह दीर्घ में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है प्यारे बच्चों? दीर्घ में आपको पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? एग्जाम पैटर्न हो गया। तो प्यारे बच्चों एग्जाम पैटर्न को आप तो समझ चुके हैं। अब हम यह समझेंगे कि आपको कौन सा बुक परचेज करना है। ठीक है, तो देखिए, हालांकि आपके लिए भूगोल विषय में NCERT बुक बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो BTBC भी परचेज कर सकते हैं। BTBC और NCERT दोनों एक ही है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NCERT ठीक। हाँ, भूगोल विषय में अगर आप चाहे तो SPPD पब्लिकेशन का बुक परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा, जो पब्लिकेशन है SBPD पब्लिकेशन, ठीक है, तो SBPD पब्लिकेशन का खासियत यह होता है कि उस बुक में प्रश्न उत्तर भी दिया रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेगा, ठीक है, विषयनिष्ठ भी रहेगा, तथा यह भी अंकित कर दिया जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष आपको पूछा गया है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि बिहार में किस प्रश्न को रिपीट करके पूछा जाता है। तो इससे आप खुद तय कर पाएंगे कौन सा भिव्याय प्रश्न है, कौन भिव्याय प्रश्न नहीं है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो बेस्ट होगा SBPD पब्लिकेशन का बुक का परचेज कर ले। हालांकि NCERT बुक मैंने आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर ही दिया है, नहीं भी खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में तो है ही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास काफ़ी छोटा क्लास रहा, क्योंकि देखो हम तो बस सिलेबस आपको बताए हैं। अब अगला जो क्लास होगा उसमें डायरेक्ट हम चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 हम पढ़ाएंगे। तो जब अध्याय पढ़ाएंगे तो क्लास 1 घंटे का होगा, 1 घंटा प्लस ही होगा, लेकिन कम का नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हो सके तो हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।